बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे? अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से एक्वेरियस बुझ ए दिलो। ये हफ्ता दो बड़े इवेंट से भरा हुआ है। इन दोनों इवेंट्स पर आपको बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए। एक्वेरियंस एक बहुत पॉजिटिव इवेंट है और एक इवेंट पर आपके कुछ टेस्ट जरूर होंगे, आपकी आजमाइश जरूर होंगी। पॉजिटिविटी को पहले बयान करता हूँ। इस हफ्ते के आखिरी दिन 13 अक्टूबर को मरकरी इस साल में पहली दफा आपके 10वें एंगल पर आएगा। 10वां एंगल आपकी लाइफ नीड्स, डिजायर्स और फिर उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो 10वें एंगल से ही रिलेटेड होते हैं। 10वां एंगल आपके कैरियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, इनकम, जॉब, इन सब चीजों से मुतालिक है। 10वें एंगल अगर फ्रेंडली प्लेनेट आए तो करियर फ्लश करता है, डिसीजंस हो पाते हैं, अच्छे प्लान्स बनते हैं, प्लान्स को परफॉर्म करना आसान होता है। 13 अक्टूबर को मरकरी जब 10वें एंगल पर आएगा, इसलिए वो बहुत पॉजिटिव, फ्रेंडली, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज और आपकी जो एक्सपर्टीज है उनको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी एक्यूरेसी आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करेगी। आपकी माइंड स्टेमिना ज्यादा पावरफुल परफॉर्म करेगी। लेकिन जब मरकरी अच्छे एंगल पर गया तो कम्युनिकेशन हो, राइटिंग स्किल्स हो, आइडिया मेकिंग हो, एक्सप्लेनेशन हो, पर्सनालिटी, आपकी फैमिली लाइफ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स, ये भी बढ़ेगी। लेकिन मेन इम्पैक्ट आएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम पर। बेरोजगार एक्वेरियंस इस पॉजिटिव इवेंट से अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपनी परफॉर्मेंसेस करने के लिए जॉब स्विचिंग एक्सपेक्टेड है। जॉब से बिजनेस की तरफ आना एक्सपेक्टेड है। बिजनेस को बढ़ाना एक्सपेक्टेड है। फेस वैल्यू बढ़ सकती है, ज्यादा डील मेकिंग होगी। वो तमाम डील्स जो पाइपलाइन में थी उनके फिनिश लाइन के लिए अगले 24 दिन आपके लिए बड़े अहम हैं। आपकी एबिलिटीज नॉट लकी फैक्टर, जो लकी फैक्टर वाला पहलू है वो जुपिटर से रिलेटेड है। और जो दूसरा इवेंट इस हफ्ते होने वाला है वो ये कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 9 अक्टूबर को उसकी रेट्रोग्रेशन होगी, वो भी लंबी है। एक साल में जुपिटर सिर्फ 8 महीने डायरेक्ट रहता है, फिर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाता है। इस साल वो शुरू से लेकर अब तक डायरेक्ट ही चल रहा था। अब वो रेट्रोग्रेड होगा तो अक्टूबर रेट्रोग्रेशन में गुजरेगा, नवंबर रेट्रोग्रेशन में गुजरेगा, फरवरी की 5 तारीख को जाकर डायरेक्ट होगा। अगले साल तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके 5th एंगल पर होने वाली है। जुपिटर 2 तरह के इम्पैक्ट डालेगा। 5th एंगल आपकी नॉलेज एंगल, पब्लिक एक्टिविटीज, डील मेकिंग। ये डील मेकिंग वाले सेक्टर को तो मरकरी कवर कर जाएगा, लेकिन यह जहन में रखिए कि मरकरी 24 दिन के लिए फेवर करेगा, जबकि जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है। तो मान ले कि 3 महीने रह गए हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने ज्यादा है। आपको इसकी रेमेडी तैयार करनी चाहिए, वो हम आपको आखिर में बताएंगे। जुपिटर आपके लिए 11वें एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। अब केयरफुल रहें कलीग्स, टीम वर्क। अगर आप एक लैंडलॉर्ड है या एक बिजनेस ओनर हैं और आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वो टीम की तरह काम करते हैं, उनको मैनेज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी चाहिए। आपका रूलिंग प्लेनेट भी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न जुपिटर की रेट्रोग्रेशन दोनों मिलकर आपके लिए थोड़ा टाइम टेस्ट बनेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेनेट ठीक है। मरकरी की हमने तफसील बयान कर दी। वीनस भी आपके 10वें एंगल पर है। वीनस आपकी कंफर्ट लाइफ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, वीनस लव लाइफ, रिलेशनशिप्स। तो मरकरी की वजह से अच्छी तालीम, अच्छे फैसले की वजह से बेहतरीन प्लान्स, इंटरेस्ट लेवल वीनस की वजह से, मोहब्बत वीनस की वजह से फीलिंगलेस रहना, ये दोनों मुमकिन है।
मार्स भी आपके लिए अच्छा है। मार्स आपके 10वें एंगल का कैरियर है, 10वें एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो अच्छा हो तो वहां से भी कैरियर डेवलप होता है। मरकरी भी कैरियर को डेवलप कर रहा है, वीनस भी कैरियर को डेवलप कर रहा है। मार्स भी करियर को, इसलिए आपकी माली हालात भी मजबूत होगी। इसलिए अभी आपको एक आध महीना तो कोई परेशानी नहीं होगी। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की तो आप रिलैक्स रहें। फिर भी जुपिटर को कवर कर लेना चाहिए। जुपिटर की रिकवरी के लिए आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 5 दफा एक दिन में सूरह शम्स के साथ जरूर पढ़े, साथ ही ब्लू सफायर पहने। सूरह शम्स पढ़ने से, सूर यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ने से, ब्लू सफायर पहनने से आपके ज्यादातर मामलात हल हो जाएंगे। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।